हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार अपनी यूट्यूब चैनल स्पीड क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको सुबह में एक वीडियो प्रोवाइड किए थे इस चैनल के माध्यम से, उसमें बताया था कि आपको प्रतिदिन शाम के 6 बजे एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका एसएससी जीडी का स्पेशल मैथ का क्लास रहेगा। ठीक है, तो अब एसएससी जीडी का क्लास चलने वाला है। उसमें आज का टॉपिक लेकर आया है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य का टोटल क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जो 2019 से लेकर 2021 तक। ठीक है, तो आइए टाइम एंड वर्क को हेडिंग देते हैं और टाइम एंड वर्क से जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर, इस सबका क्वेश्चन को आपका सॉल्यूशन बोर्ड पर कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आइए यहां से निकल बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि ए है किसी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है, तो 6 दिनों में कर रहा है, और बी उसी कार्य को कितना दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। ए कह रहा था कि हम किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, बी कह रहा था कि किसी उसी कार्य को हम 8 दिनों में करते हैं। तो इनका टोटल का एलसीएम कितना होगा आप लोग जानते होंगे, 6 और 8 का एलसीएम निकालिए तो आपका हो जाएगा 24। यही हो गया टोटल वर्क, टोटल काम। ठीक है, अब यहाँ से 24 काम में ए का 6 दिन से भाग दीजिए तो यहाँ 6 चौका कितना होगा 24, और 8 से भाग दीजिएगा तो 8 3 का 24। कहने का मतलब कि टाइम एंड वर्क जो होता है वो डिपेंड होता है क्षमता पर, मतलब कि एक दिन के काम पर। तो एक दिन में कितना काम किया, 4 काम। बी एक दिन में कितना किया, 3 काम। तो जैसे ही एक काम आ जाएगा तो इस दिन को हटा देंगे, क्योंकि अब दिन का कोई भूमिका नहीं रह जाएगा। तो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम। तो क्वेश्चन करे कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो दोनों मिलकर जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम। तो यहाँ से 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल काम में अगर एक दिन के क्षमता से भाग करते हैं तो क्या होता है, दिन निकलता है। तो ये नहीं कट पाएगा, तो हम कह सकते हैं कितना दिन, 24/7 दिन कहेंगे, और नहीं तो फिर पूर्णांक भी दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन का आंसर हम लोग का जो दिया है वो दिया है बट्टा के रूप में, तो आपका आंसर 24/7 दिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन करे कि अनिल दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा था कि दीपक अकेला समान कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। कोई गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए चलेंगे। यहां से पहले लिखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा था कि एक अनिल है, दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा दीपक है। ये दूसरा दीपक को DEE से लिखते हैं, और जो दिनेश है ना तो DI से दिनेश लिखते हैं। ये तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करते हैं, तो 35 दिन में ये तीनों मिलकर काम को करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि अनिल और दिनेश है, तो यहां से अनिल है और कौन सा है, ये है कौन सा, दिनेश। तो दीपक को छोड़ दिए, दिनेश की जगह पर लिख दिए, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए, और ये दोनों मिलकर कितना दिनों में करते हैं, 60 दिनों में करते हैं। और क्वेश्चन कर रहा था कि आगे कह रहा था कि दीपक अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। इनका एलसीएम आप बता सकते हैं कितना होगा, तो इनका एलसीएम आपका टोटल 35 और 60 के एलसीएम कितना होता है, 420 होता है। ठीक है, यहां से भाग देंगे तो कितना क्षमता आएगा, तो 5 से भाग दीजिए, यहां से 5 में कितना से गुना कीजिएगा तो ये 442 आ जाएगा। तो कितना से गुना कर देंगे, 35 में कितना से गुना करेंगे, 442 आएगा। तो यहाँ से 5 12 से कटा देंगे, 12 से कट जाएगा, क्योंकि 12 में 35 से गुना करेंगे तो आपका 420 आएगा। यहाँ से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 6 से कटाएंगे तो 7 42। जैसे ही ये क्षमता आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, दिन को हटा देंगे। ठीक है,
आगे क्वेश्चन कर रहा था कि दीपक अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ से अनिल अनिल है, यहाँ से दिनेश दिनेश है, तो अनिल दीपक और दिनेश 12 को काम करते हैं और अनिल और दीपक अकेले मिलकर 7 को काम करते हैं, तो दीपक के निकल नहीं जाएगा। यहाँ से 12 में से 7 को घटा दीजिए, तो यहाँ से 12 और -7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा किसका, ये निकल जाएगा दीपक का। तो दीपक एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम, तो 5 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से 5 बटे कितना होता है 40, कितना बचा 20 बच गया, तो 5 से 5 का 20 कितना दिन हो जाएगा 84 दिन। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई, आप ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कर रहा था, वो क्वेश्चन कर रहा था कि P तथा Q एक साथ एक कार्य को 105 दिनों में करता है, Q तथा R उसी काम को 90 दिनों में करता है, P तथा R उसी काम को 126 दिनों में करता है। तो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि P, Q तथा R एक साथ कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड। क्वेश्चन कर रहा था कि P और Q एक साथ जा रहा है तो कितना दिनों में कर रहा है, आपका 105 दिनों में कर रहा है, ये दिन है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि Q और कौन सा है, Q और R है, कितना दिनों में करता है, 90 दिनों में करते हैं। और आगे क्वेश्चन कर रहा है P और यहाँ से P और Q दे रहा है, P और यहाँ से R है ना, यहाँ से दे रहा है कि P और R, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि P और R उस काम को कितना दिनों में दे रहा है, 126 दिनों में। आप बता सकते हैं इसका एलसीएम क्या होगा, यही जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से आपका एलसीएम जो हो जाएगा 630 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका भाग देना है टोटल वर्क में दिन से, तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, क्योंकि 105 में 6 से गुना करेंगे तो 630 आता है। 90 से भाग देना आपको, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से घटाइए 9 से कितना हो जाएगा 63, और कितना 6 में कितना से गुना कीजिएगा कि 0 आ जाए, तो कितना से 5 से गुना कीजिएगा तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, आप 5 दूनी का 10 और 10 और 3 13, आप 5 कम 5 है कितना 6, ठीक है। जब ये क्षमता आ गया तो इस दिन को हटा दीजिएगा ना, हटा दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि PQR एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने टाइप में जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो ये टाइप में पढ़ाता हूं, तो ये टाइप का क्वेश्चन है। यहां से देखना है कि P कितना है, 2 गो है, Q कितना है, 2 गो है, R कितना है, 2 गो है। तो हमने क्या किया ना कि सब 2 गो है तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पे बचा क्या चीज, P, Q और प्लस R बराबर कितना टोटल, क्योंकि टोटल आदमी जोड़ेंगे तो टोटल क्षमता जोड़िए, तो 7 और 6 13, 13 5 कितना होता है 18 होता है। यहाँ से 2 गुना में है तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा 9। कहने का मतलब कि P, Q और R एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 गो। तो यहाँ से 9 से भागा कर देंगे, क्योंकि तीनों के दिन निकलना है एक साथ, तो 9 से भाग के 9 7 63, और ये हो जाएगा 0। कितना दिन में तीनों मिलकर काम कर देंगे, 70 दिन में मिलकर काम कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा था कि एक ए अकेला एक काम को 14 दिनों में तथा बी अकेला उस काम को 21 दिनों में करता है। ए तथा बी एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है। कह रहे कि ए और बी काम शुरू करता है, लेकिन 4 दिन के बाद वो क्या करता है, ए जो है ना छोड़कर चला जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि शेष काम को बी कितना दिनों में करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन कर रहा था 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि ए किसी काम को करता है तो आपका 14 दिनों में करता है।
फिर कह रहा है कि बी जो भी काम करता है ना उसी काम को ना, उस काम को कितना दिनों में, 21 दिनों में करता है। पहले बताइए कि दो आदमी है ना, तो दोनों का दिन दिया हुआ है, आप बता दीजिए एलसीएम कितना होगा। तो 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम वही होना चाहिए जो दोनों से कट जाए। 14 से कटाइए, 14 तिया 42, 21 से कटाइए, 21 दूनी 42। आज जैसे ही क्षमता आ गया तो दिन का कोई काम नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डायग्राम से चलेंगे, क्वेश्चन को डायग्राम से हम लेकर चलते हैं, क्योंकि डायग्राम वाला ये क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिकल कर कर क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन या ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि ए तथा बी एक साथ काम शुरू करते हैं, तो ए और बी साथ ही काम को शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। इसका मतलब कि काम शुरू होने के 4 दिन के बाद न छोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन काम किया होगा, 4 दिन किया होगा। आज 4 दिन के बाद न जैसे ही 5वां दिन में एंट्री हो रहा है ना, तो ए कह रहा था कि बाबू हम नहीं यहाँ से काम कर सकते हैं। तो कहा गया कि भाई कमवा तो छोड़ना है नहीं, तो ए भाग गया, तो ये कमवा कौन करेगा शेष काम को, तो बी करेगा। तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि ये बी जो है ना शेष काम को ये कितना दिनों में करेगा। तो बता दीजिए यहाँ से ए और बी 4 दिन काम किया है, तो ए प्लस बी बराबर कितना दिन काम किया है, 4 दिन। पहले ए और बी बता दीजिए कि ए और बी एक दिन में कितना दोनों मिलकर काम करेगा, तो 3 और 2 5। जब एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन लगातार किया, तो 4 5 कितना, 20 काम हो गया। तो यहाँ से 20 काम घटा देंगे, ठीक है। यहाँ से 20 को काम घटा देंगे तो काम कितना बचा, 2 बचा, ये 2 बचा, 22 को काम बचा, ठीक है। अब बताइएगा ये 22 काम, ये काम बचा, शेष काम यही ना है, तो ये शेष काम को पूछ रहा था कितना दिनों में हो जाएगा। तो शेष काम को करने कौन जाएगा, यही ना जाएगा बी। तो बी की क्षमता कितना है, 2 है, 2 से भाग करेंगे तो 20 जो है ना शेष काम को कितना दिनों में करेगा, 11 दिन में कर देगा। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा था 5 नंबर कि रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने से 2 दिन पश्चात क्या हो जाता है, छोड़ देता है। कहने का मतलब कि तीनों मिलकर काम को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद रवि क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि तथा मनीष भी ऐसे ही काम कर रहा है, मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य को छोड़ देता है। तो लास्ट में क्वेश्चन कर रहा था कि नवीन शेष कार्य को कितना दिनों में करेगा। यही तो क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है किसी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन यहां से बता सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि एक रवि था, तो आर से रवि लिख दिए, ठीक है। एक रवि था, एक मनीष था और एक नवीन था। यही हम पूरा क्लियर नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक नाम से पकड़ लेंगे, पता चल जाएगा कि ये रवि है, मनीष है, ये नवीन है। आगे क्वेश्चन कर रहा था, ये 30 दिनों में रवि कर रहा था, मनीष ने 15 दिनों में किसी काम को कर रहा था, और ये नवीन जो है ना 10 दिनों में। इसका एलसीएम बताइए, वही टोटल आपका वर्क हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 30 से भाग दीजिए, 30 दूनी का 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा। जैसे ही आपका क्षमता निकल गया मेरे बाबू, तो इसको क्या कर देंगे, दिन को हटा दीजिए, हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टाइम एंड वर्क जो होता है, काम जो होता है क्षमता के अनुसार होता है, तो मैं क्षमता लिख दिया। आज जैसे ही क्षमता आ गया तो दिन हटा दिए। आगे क्वेश्चन करा था कि वे मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। वे मिलकर, इसका मतलब वे के मतलब सभी होता है ना, तो ये भी डायग्राम से क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना काम करना है, 60 काम करना है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा था कि तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, तो यहाँ से रवि, मनीष और नवीन को काम को स्टार्ट कर रहा है। और क्वेश्चन कर रहा था कि 2 दिन के बाद रवि छोड़ दिया, तो इन्होंने तीनों लोग ने 2 दिन तक काम किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा ना। इसके बाद रवि छोड़ दिया, तो रवि छोड़ दिया। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि यहाँ से आगे चल रहा था, तो रवि छोड़ दिया। आप
यहाँ से आगे जिसने बढ़ रहा था रवि छोड़ दिया, तो ये काम कौन किया, तो मनीष और प्लस कौन सा, नवीन कर रहा है। आगे पढ़िए तो क्या कर रहा था कि मनीष 3 दिन के पश्चात, मनीष जो है ना और 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो मनीष भी 3 दिन आगे काम किया है और 3 दिन के बाद क्या कर दिया, छोड़ दिया है। ठीक है, छोड़ दिया है। और जैसे ही मनीष भी यहाँ छोड़ दिया तो आगे पता चला कि मनीष छोड़ दिया तो नवीन बचा। तो क्वेश्चन करे कि शेष काम को पूछ रहा था कि नवीन इस काम को कितना दिनों में ये करेगा। यही नवीन का शेष काम का करना पता करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से बनाते हैं रवि मनीष और नवीन कितना दिन काम किया है, 2 दिन। तो तीनों मिलकर 2 दिन किया है, तो तीनों मिलकर यहाँ एक दिन में कितना करेगा, तो 6 4 10 और 2 12। तो यहाँ से कह सकते हैं कि रवि प्लस मनीष और प्लस नवीन बराबर कितना, 2 दिन किया है और एक दिन में 12 काम, तो 2 दिन में 12 दूनी कितना काम हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ मनीष और नवीन कितना दिन काम किया है, 3 दिन। तो मनीष और प्लस नवीन कितना दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। और 3 दिन में ये लोग कितना काम करेगा, पहले मनीष और कौन है, मनीष और नवीन एक दिन में कितना करेंगे, 6 और 4 10, और 3 दिन में कितना कर देंगे, तो एक दिन में 10 काम, तो 3 दिन में कितना, 10 3 30, दोनों को जोड़िए 24 और 30 कितना होता है, 54 होता है। 54 को काम हो गया, तो यहाँ से 54 को काम हुआ, यहाँ करना है, घटा देना है। कितना शेष काम बचा है, यही ना 6 काम शेष बचा है। तो यही कमुआ शेष कामों को नवीन से कराना है। तो नवीन एक काम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, तो 6 से यहाँ भाग कर दिए, तो नवीन शेष काम को कितना दिनों में करेगा, 1 दिनों में कर देगा नवीन। ठीक है, यही तो आपका आंसर आया, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा था कि ए अकेला एक कुर्सी 40 दिनों में बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एकक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो लास्ट में क्वेश्चन करें कि तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। यही तो क्वेश्चन करें, बारी बारी से आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे टाइम एंड वर्क पे, आप तो वीडियो देखे होंगे। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा था पहला नंबर, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था कि ए जो है ना, ए जो है अकेले कुर्सी कितना दिनों में तैयार कर रहा है, बना सकता है 40 दिनों में। बी अगर जाएगा तो वो कुर्सी को कितना दिनों में तैयार करेगा, 24 दिनों में। इसका एलसीएम बता दीजिए कितना होगा, 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। 40 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 24 से काटिएगा तो ये 5 होगा। जैसे ही ये क्षमता आ गया, इसको हटा दीजिएगा ना। अब बताइएगा कि जब क्षमता आ गया तो आगे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि ए तथा बी बारी बारी से एकक दिन कार्य करे, और कार्य को जो स्टार्ट कर रहा था बी नहीं कार्य को स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि बुक में आपका दिया हुआ है कि एक कार्य को शुरू करेगा। तो आप बताइएगा, 2 आदमी है, एक दिन ए जाएगा तो अगले दिन कौन जाएगा, बी जाएगा। फिर तीसरा दिन कौन जाएगा, ए जाएगा। तो चौथा दिन कौन जाएगा, बी जाएगा। फिर 5वां दिन कौन जाएगा, ए जाएगा। तो हम उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि एक दिन ए गया और दूसरा दिन कौन गया, बी। अब तीसरा दिन से जाएंगे तो फिर रिपीट करेगा, तो हम लोग 2 ही दिन का आराम कराएंगे, क्योंकि बार बार ये रिपीट करने से कोई मतलब फायदा नहीं है। तो हम लोग केवल कितना दिन पकड़ेंगे, 2 दिन। एक दिन कौन पकड़ेंगे, एक दिन ए जाएगा और दूसरा दिन कौन जाएगा, बी जाएगा। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में, 3 काम। बी कितना काम करेगा, 5 काम। तो बता दीजिए कि एक दिन ए जाएगा, एक दिन बी जाएगा, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हुआ, तो जोड़ दीजिए दोनों को, तब 5 3 8 काम हो गया। बताइएगा हमको कितना काम कराना है, 120 काम कराना है। कितना काम हुआ है, 8 काम। तो 8 में कितना से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 15 से आप कहेंगे कि सर 15 से गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। जब आरएचएस में 15 से गुना कर रहे हैं तो एलएचएस में बराबर करने के लिए 15 से गुना करेंगे ना, ये तो हो सकता है ना। तब 15 दूनी कितना हो जाएगा,
30 दिन अब बराबर कितना काम हुआ हो जाएगा 15 बटे 20 से कितना काम हो गया। देखिए तो 120 काम करना था, हो गया। कितना दिन समय लगा है 30 दिन। बन गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन यहां से कह रहा था, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि सी अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और डी अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिन में सी और डी दोनों एक साथ उस कार्य को पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कितना तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा था ना, क्वेश्चन कर रहा था कि एक सी है और एक क्या है, एक सी है और दूसरा क्या है, एक डी है। और सी का दिन लिख दीजिए और डी का दिन लिख दीजिए। तो सी का दिन कितना दिया है 20 दिन और डी का दिन कितना दिया है 30 दिन। पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। यहाँ से भाग दीजिए तो 20 यहीं 60 और 30 से 30 दूनी का 60। यहाँ से जैसे ही क्षमता आ गया तो दिन को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन कर रहा था कि इस 60 को काम करने के लिए अगर दोनों जाएंगे तो कितना दिनों में कर देंगे। तो दोनों जाएंगे तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे 3 और 2 5 काम, और 5 से यहाँ से भागा दे दीजिए तो कितना दिन हो जाएगा 12 × 5 = 60। कितना दिन में कर देंगे 12 दिनों में आपका काम कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा था कि विवेक देव और ललित एक कार्य को अकेला क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 20 दिनों में कर सकता है। इस कार्य के आधा भाग को विवेक और देव एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है कि आपसे नहीं बन पाएगा। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा था ना कि एगो देव था, ठीक है, एगो देव था, एगो पहले यहाँ पे था ना, पहले यहाँ पर विवेक है तो भी से विवेक लिख दिए और डी से देव लिख दिए और यहाँ से एल से ललित रख दिए। तीनों का अलग अलग नाम दे दिए और इनका दिन रख दीजिए। ये 10 दिन है, ये 15 दिन है, ये 20 दिन है। एलसीएम पहले बता दीजिए कितना होगा। इनका एलसीएम 60 होगा। 10 से भाग दीजिए 10 × 60, 15 से भाग दीजिए 15 × 4 = 60, अब 20 से भाग दीजिए 20 यहीं 60। जैसे ही क्षमता आ जाएगा तो दिन को हटा दीजिए, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि इस कार्य के आधा भाग को, तो ये जो 60 काम है इसके कितना भाग, आधा भाग, तो आधा भाग कितना हो जाएगा, तो अब 30 काम रह जाएगा। तो इस कार्य के आधे भाग को और किससे किससे कराना है, तो विवेक से कराना है और किससे कराना है, और देव से कराना है। करे कि इस कार्य के आधे भाग को विवेक और देव मिलकर, सिर्फ ये दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो विवेक और देव मिलेंगे तो कितना क्षमता हो जाएगा 6 × 4 = 10 और 10 से भाग दे दिए, 0 से 0 कट गया तो कितना दिन में पूरा कर देंगे, 3 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं। अब ये वीडियो यहीं तक स्टॉप कर दे रहे हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।